तो हेलो बेटा, आज हम पढ़ने जा रहे हैं। कल हमने आपको पता है मास मास रिलेशनशिप पढ़ा था। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं मास वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो मास वॉल्यूम रिलेशनशिप क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको उसकी डेफिनेशन पहले लिखता हूँ, फिर जो है आपको समझाता हूँ। इसमें होता है इन दिस रिलेशनशिप इसमें क्या होता है? इन दिस रिलेशनशिप वॉल्यूम ऑफ वन सबस्टेंस volume of one substance gas is determined from known mass of their is determined from known mass their known mass of other substance of other substance or vice versa। अब इस डेफिनेशन का मतलब क्या है? इस डेफिनेशन का ये मतलब है कि हमें कोई भी मास मिला हुआ होगा, उसमें से हमें वॉल्यूम मालूम करना होगा, या हमें वॉल्यूम दिया हुआ होगा, मास मालूम करना होगा। अब यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि वॉल्यूम ऑफ वन सबस्टेंस इन गैस। तो आपको पता है वॉल्यूम, मैंने आपको बताया कि हमेशा हम गैस में ही लेते हैं। 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम हम किस में काउंट करते हैं? हम गैसेज में काउंट करते हैं, और किसी में भी काउंट नहीं करते। तो ये होता है गैस में। तो वाइस वर्सा इसीलिए लिखा है कि हमें मास मिला हो तो वॉल्यूम मालूम करें, अगर वॉल्यूम मिला है तो हम मास मालूम कर सकें। ठीक है। तो ये जो रिलेशनशिप है, ये जो रिलेशनशिप मास वॉल्यूम रिलेशनशिप, तो मास जो वॉल्यूम रिलेशनशिप, मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप है ये बेस्ड होता है बेस्ड अपॉन एवोगाड्रोस नंबर। तो मास वॉल्यूम जो रिलेशनशिप होता है ये किस पे बेस्ड होता है? ये एवोगाड्रो नंबर पे होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ ये कहता है कि वन मोल ऑफ एनी गैस, वन मोल ऑफ एनी गैस एट एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर 0 सेंटीग्रेड 1 एटमॉस्फेयर, 0 सेंटीग्रेड या 1 एटमॉस्फेयर ऑक्यूपाई 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम या लीटर। तो क्या कहता है? सबसे पहले हम डेफिनेशन मैंने आपको समझाई कि ये कहता है कि हमें एक चीज़ मिली हुई होगी, हमें दूसरी डिटरमाइन करनी पड़ेगी या मालूम करनी पड़ेगी। ये उपतड़ होता है, मतलब वाइस वर्सा है। अगर वॉल्यूम मिला होगा तो मास मालूम करना है, अगर मास मिला हुआ है तो वॉल्यूम मालूम करना है। अब ये रिलेशनशिप किस पे बेस्ड करता है? एवोगाड्रो नंबर पे क्या बेस्ड करता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, ये लॉ ये कहता है कि 1 मोल ऑफ किसी भी गैस का हम ले लें 0 सेंटीग्रेड या 1 एटमॉस्फेयर पे, तो वो ऑक्यूपाई करेगा कितना? 22.4 डीएम क्यूब वॉल्यूम या लीटर। ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब एक क्वेश्चन करते हैं जिससे आपको ये मास मास रिलेशनशिप भी क्लियर हो जाएगा।
क्वेश्चन ये है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम, फाइंड आउट द वॉल्यूम। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम NO2 and O2 that can be obtained, that can be obtained, that can be obtained by heating, by heating 54 gram N2O5। अब ये प्रॉब्लम है, तो ये प्रॉब्लम क्या कह रहा है कि हमें वॉल्यूम मालूम करना है किसका? NO2 का, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का या ऑक्सीजन का, दैट कैन बी ऑब्टेन बाय हीटिंग। ये कब हमें मिलता है? जब हम क्या करते हैं 54 ग्राम N2O5 को, ये अगर हम N2O5 को जब हम हीट करें 54 ग्राम पे, तो ये इसका वॉल्यूम कितना होगा। अब देखें, इनमें हमें मास मिला हुआ है, वॉल्यूम मालूम करना है। अब ऐसे प्रॉब्लम होते हैं जिसमें हमें वॉल्यूम मिला हुआ होता है, मास मालूम करना होता है। तो ये क्लियर हो गया। सबसे पहले आपको एक चीज़ मालूम करनी है, जो मैं प्रॉब्लम करवा रहा हूँ उसमें मैं आपको जो है नहीं दे रहा, क्या नहीं दे रहा? इक्वेशंस नहीं दे रहा। मगर जो भी प्रॉब्लम आपको दिया हुआ होगा उसमें आपको इक्वेशन दी हुई होगी, मगर एक चीज़ उसमें नहीं होगी, वो होगी बैलेंस। तो सबसे पहले आपको देखें, जिस चीज़ है, जो चीज़, अब किसको हीट करना है? इसको हीट करना है, N2O5 को। चले हीट करें। अब जब आप इस N2O5 को हीट करें, अब N2 जो हीट करेंगे तो आपको पता है ये दो चीज़ें तो लिखी हुई है, मतलब इक्वेशन यही बनेगी, NO2 प्लस O2। अब हमें क्या करना है? हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। इक्वेशन बैलेंस करनी है। हमारे पास यहाँ पे नाइट्रोजन 2 है, यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा, सही है। यहाँ पे मैं 2 लगाऊंगा तो नाइट्रोजन में हमारे पास बैलेंस हो गया। अब नाइट्रोजन बैलेंस हो गए, हमारे पास ऑक्सीजन कितने हैं? अब यहाँ पे देखें, 2 के 2 से मल्टीप्लाई करें, 4 ऑक्सीजन और 2 6 ऑक्सीजन है। मगर यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? 5 ऑक्सीजन है। N2O5 है, हमारे पास कितने हैं? 5 ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 ऑक्सीजन है, वहाँ पे कितने ऑक्सीजन है हमारे पास बेटा? तो आपको क्या करना है? अब यहाँ पे मुझे 2 देने पड़ेंगे। अब 2 दूंगा, यहाँ पे हमारे पास ऑक्सीजन हो गए 10, तो यहाँ पे कितने ऑक्सीजन हमारे पास हो गए? और हमारे पास यहाँ पे बनेगा, यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 दे दिया मैंने, तो हमारे पास नाइट्रोजन बने 4, तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 है, तो यहाँ पे लगा दूंगा मैं 4 नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन हमारे पास बन गए 4, तो 4। अब ऑक्सीजन हमारे 5 मल्टीप्लाई 2 से करेंगे तो हमारे पास 10 ऑक्सीजन बन गए। यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई 2 8 और 2 10, इक्वेशन हो गई बैलेंस। अब हमें क्या करना है? अब 2 मेथड से हम ये निकाल सकते हैं, इक्वेशन कर सकते हैं। सबसे पहला मेथड हमारे पास ग्राम में है, दूसरा मेथड मोल से। तो मैं प्रीफर्ड आपको करूँगा कि आप मोल से करें, क्योंकि मोल इज़ द बेस्ट मेथड। ये बेस्ट मेथड है, क्योंकि आपको जो है मोल से बिल्कुल ईजी होता है। तो आपको पता है N2O5 नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, आप ऐसे ऐसे कह सकते हैं। तो देखें, अब इसे इसे इसके कितने मोल हैं? 2 मोल इसके। नाइट्रोजन के हमारे पास कितने मोल बन रहे हैं? 4 मोल बन रहे हैं। और ऑक्सीजन का हमारे पास 1 मोल बन रहा है। तो आप जब इक्वेशन बैलेंस करेंगे, तो इक्वेशन बैलेंस कर लिया आपने, तो प्रॉब्लम आधा आपके पास हो गया। अब दूसरा हमारे ऊपर है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? हमने कर दिया। सबसे पहले हम क्या करते हैं? N2O5 का मोल निकालते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन बन गई। तो यहाँ पे मैं जो है मोल निकाल रहा हूँ N2O5 का। तो मोल के लिए फार्मूला क्या है? गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। इस फार्मूले में अप्लाई करना है। अब N2O5 नाइट्रोजन 2 है, तो एक नाइट्रोजन का हमारे पास मास कितना होता है? एक नाइट्रोजन का हमारे पास मास होता है 14। तो 2 नाइट्रोजन है, तो हम लिखेंगे यहाँ पे 28 प्लस कर दे। ऑक्सीजन 5 है, जब ऑक्सीजन 5 है तो आप जब इन 16 मल्टीप्लाई बाय 5 करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आएगा वो आएगा 80। तो हमारे पास मास कितना बना? 180 और 20 हो गए 100, और ये 8 बजे तो 108 हमारे पास मास बन गया।
तो ये क्या बना, मोलर मास बना। मोलर मास का हमारे पास फार्मूला क्या है, यूनिट क्या है, गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। तो ग्राम पर मोलर मास। अब इसको कैलकुलेट करते हैं। तो कैलकुलेट करने, गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 54 ग्राम डिवाइडेड बाय 108 ग्राम पर मोल। ग्राम ग्राम आपस में गया, 54 108 को कर दें तो जवाब हमारे पास क्या आएगा। 54 को जब हम करेंगे तो ये 54 का यहाँ पे लगेगा 1, यहाँ पे लगेगा 2, तो 1/2 इज इक्वल टू 0.5। तो 0.5 मोल बन मिल गया हमें। तो इक्वेशन पे आप आ जाए तो आपको पता है 2 मोल N2O5, 4 मोल बना रहे हैं NO2 का। तो हमें क्या बनना है, वॉल्यूम मालूम करना है। सबसे पहले हमने मोल मालूम कर दिया, तो 0.5 मोल मालूम किया तो आपको वॉल्यूम ऑटोमेटिक मिल जाएगा। फार्मूला है हमारे पास, वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। तो क्लियर हो गई ये बात। तो आपको पता है 2 मोल बना रहे हैं 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के, 4 मोल नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के बना रहे हैं। तो आप देखें 2 मोल हमारे पास 4 मोल बना रहे हैं। तो यहाँ पे मैं अगर कह दूँ आपको 0.5 मोल है तो ये कितने बनाएंगे। अब 0.5 इसका कौन सा ऐसा है, इसका चौथा ऐसा है 0.5 देख सकते हैं। इसका दूसरा ऐसा क्या होगा, 1 का आधा ऐसा होता है 1, और 1 का आधा ऐसा होता है 0.5। तो 4 0.5 अब अगर आप करेंगे प्लस तो हमारे पास 2 मोल बनते, तो इसका चौथा ऐसा है। तो अब हमें नाइट्रोजन के मोल मालूम करने, तो नाइट्रोजन का चौथा ऐसा क्या होता है, 1 मोल होता है। अब सिंपल सी बात है, अब सिंपल करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो आपको पता है 2 मोल N2O5 के हमारे पास बना रहे हैं 4 मोल किसके, NO2 के। अब हमें अगर हम 1 मोल निकालें तो कितने बनाएंगे, तो 4 को डिवाइड कर देंगे 2 से, मगर हमें कितने मालूम करने हैं 0.5। तो 4 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, तो जवाब आएगा 1 मोल। अब कैसे 1 मोल, 2 का टेबल 4 पे लगा दें तो लगेगा 2 बार, और 2 का आधा कितना होता है, 1 होता है। तो हमारे पास बनता है 1 मोल। बिल्कुल सिंपल सी मैथ होती है, वो तो आपको आनी चाहिए। तो ये हमारे पास क्या बन गया, मोल बन गया। अब हमें क्या मालूम करना है, मोल मिला, वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम के लिए सिंपल सा फार्मूला है, मैंने आपको ट्रिक में बताई थी। जैसे हमारे पास ये गिवन है और रिक्वायर्ड है, 2 चीज़ें थी, रेशो में लिख दे। गिवन क्या है हमारे पास, N2O5 गिवन है, कितने मोल है, 2 मोल है। रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड है इसका कितने मोल है, 1 मोल है। इसका 1 मोल हमें मिला, रिक्वायर्ड है। ओ सॉरी ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई नहीं करना था, ये फार्मूला हमें यहाँ पे अप्लाई करना था। तो ये भी इजी है और इससे भी इजी है। अब हमें क्या मालूम करना है, वॉल्यूम मालूम करना है। तो वॉल्यूम के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, मोल मल्टीप्लाई बाय M फॉर मोलर, V फॉर वॉल्यूम। तो मोलर वॉल्यूम, मोल हमारे पास 1 है, तो मोलर वॉल्यूम हमेशा हम क्या लेते हैं, मोलर वॉल्यूम तो आपको पता है एक ही हमारे पास किसका होता है, 1 मोल का होता है। तो अगर बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे 2 मोल है तो 2 वॉल्यूम लेते हैं। 2 वॉल्यूम नहीं लेने हमें, तो हमारे पास तो N2O5 एक ही सबस्टेंस है, 2 तो नहीं है। 2 हो तो तभी ले सकते हैं। ये तो इक्वेशन बैलेंस के लिए मैंने लिखा हुआ है, इसीलिए। तो आप N2O5 का मोल कितना होता है, 22.4 होता है DM3। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जवाब वही आएगा, 22.4 DM3। अब हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है वॉल्यूम किसका, ये हमारे पास था NO2 का। अब हमें फाइंड आउट करना है वॉल्यूम O2 का। O2 का मालूम करना है। अब मैं जो है पहली जो ट्रिक मैंने आपको बताई थी उसी तरीके से आपको करवा रहा हूँ। ये हमारे पास गिवन है, ये हमारे पास रिक्वायर्ड है, सही है। गिवन क्या है, N2O5 कितने मोल हैं इसके, 2 मोल है। रिक्वायर्ड हमारे पास क्या है, O2 है। O2 के कितने मोल हैं, 1 मोल है O2 का। यहाँ पे मैंने इक्वेशन बनाई थी उसमें आप देख सकते थे, तो 1 मोल है। अब सीधी सी बात है, 2 मोल N2O5 बना रहा है 1 मोल O2 के। तो अभी 1 मोल बना रहा है, 2 मोल बना रहा है कितने, 1 मोल। तो 1 मोल कितने बनाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 2 कर दे। हमें कितने चाहिए, हमें 0.5 से चाहिए, तो 1 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 0.5।
अब बच्चे परेशान होते हैं, 1 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.5, बिल्कुल सिंपल मेथड। यहाँ ये भी 0.5 है। अब 0.5 है। अब बिल्कुल एक चीज़ है, 0.5 को कैलकुलेटर तो आपको यूज़ नहीं करना है, तो 0.5 और 0.5 से मल्टीप्लाई करें। अब कैसे करेंगे, 0.5 है, 0 पॉइंट ही लिख दें। तब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करें तो जवाब तो सेम ही आएगा। अब 5 को 5 से मल्टीप्लाई करें, कितना जवाब आ रहा है, 5 5 था 25, तो जवाब आएगा 0.25 मोल। ये सिंपल मैथ होती है और एक ट्रिक होती है जो आपको दिमाग आपका यहाँ पे काम करे। अब वॉल्यूम मालूम करना है। वॉल्यूम का वही फार्मूला था, क्या था, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर वॉल्यूम। मोल है 0.25, मल्टीप्लाई करते हैं मोलर वॉल्यूम, ऑक्सीजन गैस है 22.4। अब 0.25 ये 1 का भी चौथा ऐसा है, तो 22.4 का चौथा ऐसा क्या होगा, मेरे हिसाब से 5.6 होता है, 5.2 5.1 सॉरी, क्योंकि 22.4 का आधा ऐसा होता है 11.2, 11 पॉइंट का 2 का करेंगे तो हमारे पास 5.1 आएगा। ओ सॉरी 5.6, मैंने सही लिखा था, 5.6 डीएम क्यूब आएगा हमारे पास। तो 5.6 हमारे पास डीएम क्यूब आ गया। तो ये हमारे पास हो गया एक सवाल। अब मैं आपको एक सवाल दूसरा, ये हमारे पास प्रॉब्लम नंबर सिंध में है, प्रॉब्लम नंबर 10, तो वहाँ से मैंने उठाया हुआ है, ये आप वहाँ पे देख लेना। अब मैं आपको एक प्रॉब्लम दे रहा हूँ फॉर योर होमवर्क, और उसका आंसर कमेंट सेक्शन में चाहिए। तो अब एसटीपी का क्वेश्चन है, एसटीपी बुक से। एसटीपी का मतलब होता है सिंध टेक्स्ट बोर्ड, तो उससे क्वेश्चन है, और उसका जो है क्वेश्चन नंबर पहले जो 10 करवाया, ये है क्वेश्चन नंबर 11। पेज नंबर भी बता रहा हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर 11 है और पेज नंबर है हमारे पास 28, सिंध से है, कर लेना। यहाँ पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है अमोनिया, क्या दिया हुआ है हमारे पास, यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दी हुई है, यहाँ पे अमोनिया प्लस यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, अमोनिया दी हुई है, प्लस मीथेन दिया हुआ है, प्लस ऑक्सीजन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, अमोनिया दिया हुआ है, मीथेन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, और हमारे पास बना क्या है, हमारे पास बना है 2 मोल HCl प्लस 6 मोल वाटर के। इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप जो है पुट करके वैल्यू कर लेना। यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 3 आएगा, इक्वेशन इज बैलेंस, तो इक्वेशन बैलेंस होगी। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है कि अमोनिया अमोनिया का मास है, Na3 का मास है कितना, 51 ग्राम। क्या है इसका मास, कितना है बेटा, 51 ग्राम मास है किसका, अमोनिया का। अब इसमें ये चीज कह रहा है कि इसमें आपको 3 चीजें मालूम करनी है। क्या मालूम करनी है, इसमें आपको वॉल्यूम ऑफ O2 मालूम करना है, सबसे पहली चीज वॉल्यूम ऑफ O2, दूसरी चीज मालूम करनी है वॉल्यूम ऑफ मीथेन CH4, और तीसरी चीज आपको जो मालूम करनी है वो है मास ऑफ HCl। ये चीज़ें हमें मालूम करनी है। तो ये प्रॉब्लम है, ये आपको एसटीपी बुक में मिल जाएगा, ये आपको सॉल्व करना है, आंसर कमेंट सेक्शन में दे देना। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आता है जहाँ पे बच्चे परेशान होते हैं, तो वहाँ पे जो है पहले मैं प्रॉब्लम लिखता हूँ, फिर जो है आपको स्टेप वाइज वो समझाता हूँ। हमारे पास प्रॉब्लम होता है जिसमें कहा जाता है कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोकार्बन, क्या कह रहा है, 1 मोल of hydrocarbon HC, 1 mole of hydrocarbon on complete combustion, तो हमारे पास क्या है बेटा, हमारे पास है 1 मोल हाइड्रोकार्बन जिसको हम कंप्लीट कंबशन कर रहे हैं, प्रोड्यूस कंप्लीट कंबशन पे जब इसको डाल रहे हैं तो वो क्या कर रहा है, वो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है। वो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, वो कर रहा है 44.8 डीएम क्यूब, किसके, कार्बन डाइऑक्साइड के,
कार्बन डाइऑक्साइड एंड और क्या प्रोड्यूस कर रहा है, और 44.8 डीएम क्यूब वाटर प्रोड्यूस कर रहा है। 44.8 डीएम क्यूब वाटर प्रोड्यूस कर रहा है, सही है। और वाटर कौन सा वाटर कर रहा है, वेपराइजर। अब यहाँ पे कुछ बच्चों का ये सवाल होगा कि सर वाटर लिक्विड होता है, उसमें हम जो है वॉल्यूम कैसे ऐड कर रहे हैं। तो वाटर जो है यहाँ पे वेपर के फॉर्म में, तो वेपर के फॉर्म में वाटर हमेशा हमारे पास भाप होती है, जैसे जिसे हम कहते हैं, तो वो गैस होती है, तो उसे हम गैस। एंड फाइंड आउट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। और क्या फाइंड करना उन्हें, हमें क्या फाइंड करना है, हमें करना है फाइंड आउट मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ, किसका मॉलिक्यूलर फार्मूला फाइंड आउट करना है, हाइड्रोकार्बन का। अब ये जो प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम जो आप देख रहे हैं, ये प्रॉब्लम आपको जो है ये एनटीएस के टेस्ट में दिया गया था प्रॉब्लम। ये मास वॉल्यूम का नहीं है, ये वॉल्यूम का प्रॉब्लम है। मगर ये वॉल्यूम से भी नहीं होता, इसमें बहुत सारी चीज़ें मालूम करनी होती हैं। इसमें डेंसिटी भी इसमें डेंसिटी भी दी हुई है। डेंसिटी भी कितनी डेंसिटी है, और नहीं ये दूसरा प्रॉब्लम है। तो और डेंसिटी वाला दूसरा था, ये दूसरा। तो ये आपको प्रॉब्लम दिया हुआ। अबे हम फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अब इसमें देखें, अब इसमें 44 डीएम क्यूब दिए हुए हैं। 44 डीएम क्यूब से मतलब क्या है, अब हमें क्या मालूम करना है, ये चीज़ हमें फाइंड आउट करना है मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ हाइड्रोकार्बन। अब कौन सा हाइड्रोकार्बन यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं प्रोडक्ट में, कौन सा हाइड्रोकार्बन हम प्रोडक्ट में यूज़ कर रहे हैं, जो हमें 44 डीएम क्यूब कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 44 डीएम क्यूब वाटर हमें मिल रहा है। कार्बन कंबशन रिएक्शन है, तो हमें अब देखें आप, अब देखिए 44 डीएम क्यूब से मतलब क्या है, मतलब इन दोनों के दो दो मोल हैं, क्योंकि एक मोल का 22.4 होता है और दो मोल का 44.8 होता है। तो इससे मुराद ये कि इस दोनों के दो दो मोल्स हैं। ये बात क्लियर होगी। अब आप इसे इससे काउंट कर सकते हैं। अब आप देखिए हमारे पास कार्बन कितने हो गए, इधर 2 कार्बन हो गए। इस इक्वेशन में आपको क्या पता लग रहा है कि इसमें 2 कार्बन है, तो आप लिख दें C2, 2 कार्बन। हाइड्रोकार्बन है तो कौन सा भी हो सकता है। अब आपके पास कार्बन कितने प्रोडक्ट से मालूम हो रहा है, 2 कार्बन। हाइड्रोजन हमारे पास कितने, 2 2 मल्टीप्लाई 4, तो ये बन गया C2H4। C2H4 हमारे पास क्या होता है, C2H4 हमारे पास होता है इथीन। क्या होता है, C2H4 हमारे पास इथीन होता है। तो ये हमारे पास क्या है, जो हमारे पास हाइड्रोकार्बन जो हमारे पास है वो है C2H4, हमारे पास है इथीन। तो ये हमारे पास इथीन है। मॉलिक्यूलर फार्मूला मिल गया हमें, तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर होगी। अब आपको पता है कि आपको ये चीज़ C2H4 को कंबशन करते हैं। अब C2H4 को हम कंबशन किसके साथ करते हैं, हमारे पास हाइड्रोकार्बन तो मिल गया C2H4, सॉरी हमारे पास हाइड्रोकार्बन मिला C2H4, मगर कंबशन के लिए हमारे पास ऑक्सीजन होता है। अब हमारे पास C2H4 मालूम करने का मैंने आपको एक तरीका बेस्ट बता दिया कि 2 कार्बन कितने देखें, 2 हैं देख लें। अब हमें इक्वेशन बैलेंस करनी है। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ेगा ऑक्सीजन, कार्बन बैलेंस है 2 हैं, हाइड्रोजन बैलेंस है 4 हैं। क्लियर होगी ये। अब ऑक्सीजन पे आते हैं, 2 और 2 कितने हो गए, मल्टीप्लाई 4 ऑक्सीजन इधर हैं और 2 ऑक्सीजन, 6 ऑक्सीजन है। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 3 ऑक्सीजन। अब मोल पे आते हैं, 1 मोल किसका, इथीन का प्रोड्यूस कर रहा है 3 मोल ऑक्सीजन के, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड के और 2 मोल वाटर के। तो अब इथीन गैस है, इथीन का वॉल्यूम क्या होगा, 22.4 डीएम क्यूब होगा। 3 मोल है, 3 मोल का करते हैं 67.2 डीएम क्यूब होता है, क्योंकि 22.4 को मल्टीप्लाई करते हैं किससे, किससे मल्टीप्लाई करते हैं 22.4 से, तो ये हो जाएगा 67.8। 2 मोल है 44.8, 2 मोल 44.8। वॉल्यूम भी मालूम हमारे पास, वॉल्यूम भी हमारे पास मालूम हो गया।
अब आपको एक दूसरी इक्वेशन दी हुई है, ये इक्वेशन आपको क्लियर हो गई। ऐसा ही प्रॉब्लम है। अब आपको कह रहा है, अब आपको एक इक्वेशन दी हुई है जिसमें कह रहा है हम जो है 3 मोल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के, ये 2 मोल थे। अब आपको कह रहा है 3 मोल लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के और वाटर के हम लेते हैं 4 मोल। वाटर के हम कितने लेते हैं? 4 मोल। अब हमें ये पता है कि मॉलिक्यूलर फार्मूला हाइड्रोकार्बन का क्या होगा। आपको मैंने ट्रिक बताई थी, वो देखें। कार्बन कितने हैं? 3 कार्बन है, तो यहाँ पे लिखते हैं C3। हाइड्रोजन 8 है, C3H8। किसका होता है? C348 प्रोपेन का होता है। ये फार्मूला किसका? प्रोपेन का होता है। अब इसे कंबशन के लिए तो ऑक्सीजन चाहिए। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6 ऑक्सीजन 4 6 और 4 ऑक्सीजन कितने हुए? 10 ऑक्सीजन हुए। तो यहाँ पे हम लगा देंगे 5 इक्वेशन बैलेंस। तो ये आपको क्लियर हो गया, 3 मोल हो गए। तो ये प्रोपेन, ऐसे आप प्रोपीन का भी कर सकते हैं, ऐसे आप इथाइन का, मीथेन का, सबका कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, कर सकते हैं। अब हमारे पास एक लास्ट प्रॉब्लम है जिसमें मैंने आपको वॉल्यूम के बारे में बताया था। ये ट्रिक आपको याद रखनी है, कभी भी ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है आपके पास। तो अब हम आ जाएं, पंजाब का एक प्रॉब्लम दिया हुआ है पेज नंबर 90 पे। पेज नंबर है 19 फ्रॉम पीटीबी पंजाब टेक्स्ट बोर्ड। प्रॉब्लम ये हमारे पास दिया हुआ है कि कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट करता है। क्या कह रहा है कि मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl टू गिव H2 गैस। मैग्नीशियम रिएक्ट विथ HCl टू गिव हाइड्रोजन गैस। सही है, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस। अब कह रहा है कि फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ HCl। क्या कह रहा है? फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ HCl। चलो सही, फाइंड आउट करें वॉल्यूम ऑफ HCl। और कह रहा है कि सॉल्यूशन, HCl का सॉल्यूशन है 27%। अब 27% वेट बाय वेट। अब आप वेट बाय वेट से परेशान नहीं हो कि 27%। आपको पता है कोई भी हम सॉल्यूशन लेते हैं, कोई भी सॉल्यूशन लेते हैं वो 100% होता है। अब ये क्या कह रहा है? ये कह रहा है 25% सॉल्यूशन वेट बाय वेट। अब इसका मतलब ये है कि हम एक सॉल्यूशन ले रहे हैं HCl का, मगर वो उसमें HCl 27% है और हमारे पास जो दूसरा प्रोडक्ट मतलब 73% हमारे पास वाटर है। तो ये चीज़ कह रहा है। और हमारे पास कह रहा है कि बाय वेट 27%, क्या बाय वेट, वेट बाय वेट। सही है। रिक्वायर्ड, क्या रिक्वायर्ड है? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस, रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस चले 12.1%, सॉरी 1%, 12.1 ग्राम ऑफ H2 गैस। H2 गैस, चलो सही है। और दी हुई है डेंसिटी ऑफ HCl 1.14, डेंसिटी D 1.14। ये चीज़ अब क्लियर हो गई। अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है जिसमें मैग्नीशियम को रिएक्ट करवाया HCl से और कह रहा है कि टू गिव मैग्नीशियम को जब हम HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो हमें हाइड्रोजन गैस मिलेगी। अब फाइंड आउट करना है HCl का सॉल्यूशन 27% में कितना होता है और रिक्वायर्ड हमें क्या है? रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस। अब हमें सॉल्यूशन कितना मालूम, 27% सॉल्यूशन में हम कितनी जो है हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस कर सकते हैं। 12.1 ग्राम हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस के लिए हमारे पास सॉल्यूशन कितना होगा HCl का। तो ये हमारे पास जो प्रॉब्लम था ये मैंने आपको बताया कि ये वॉल्यूम होता है, मास नहीं होता, मगर ये भी दूसरे तरीके से होता है। कौन से तरीके? दूसरे तरीके। सबसे पहले हम मैग्नीशियम और HCl का, सबसे पहले ये चीज इक्वेशन, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड हमारे पास बनता है Cl2 प्लस बनता है
H2 हाइड्रोजन गैस। सही है, ये चीज़ बन रही है। अब हम करते हैं मोलर मास ऑफ H2। अब हम करते हैं, क्या करते हैं, मोलर मास ऑफ H2। हाइड्रोजन 2 है, 2.016 आएगा मोलर मास। हमें क्या मालूम करना है, मोल मालूम करना है H2 का। तो H2 का मोल कितना होता है, गिवन मास है 20, गिवन मास कितना है बेटा, गिवन मास हमारे पास दिया हुआ है 12.1, मल्टीप्लाई डिवाइड कर दे 2.016 से, जवाब आ जाएगा 6 मोल। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई कि हमारे पास हाइड्रोजन के 6 मोल बन रहे हैं। तो ये चीज़ हमारे पास क्लियर हो गई। अब ये चीज़ अब साइड में रखें, आगे काम आएगी। तो 2 मोल मैग्नीशियम, इक्वेशन बैलेंस करते हैं, यहाँ पे लगेगा 2 HCl और इक्वेशन बैलेंस। अब हमें क्या मालूम करना है, हमें मालूम करना है HCl से हाइड्रोजन गैस मालूम करनी है। तो इन दोनों का काम नहीं है, मैग्नीशियम और मैग्नीशियम क्लोराइड का काम नहीं है, HCl से। तो 2 मोल, अब मोल पे आ जाए, मोल इजी मेथड है, कैलकुलेशन पे आते हैं। तो 2 मोल HCl प्रोड्यूस कर रहा है 1 मोल हाइड्रोजन के। सही है, 1 मोल हाइड्रोजन के प्रोड्यूस कर रहा है। तो 1 मोल कितने कर रहा है, 2 मोल, तो 1 मोल के लिए हमें 2 मोल HCl चाहिए। तो हमारे पास है 6 मोल, हमारे पास हाइड्रोजन के कितने हैं, 6 मोल है। 6 मोल के लिए कितनी हमें जो HCl चाहिए होगी, तो 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 6 से, तो ये हमारे पास 12% HCl चाहिए होगी। तो ये मोल के मेथड से HCl हमें मिल गई कि अगर हमें 2 मोल HCl को हम जब बर्न करेंगे तो हमें 1 मोल हाइड्रोजन गैस मिलेगी। सिंपल सी बात है। अगर हम 6 मोल ले लें हाइड्रोजन तो हमें कितना मिलेगी, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास 12% HCl बन गई। ये चीज़ हमारे पास हो गई क्लियर। अब हम मालूम करते हैं मास ऑफ HCl। क्या मालूम करते हैं, मास ऑफ HCl। तो मास ऑफ HCl मालूम करने के लिए एक फॉर्मूला है, मास मालूम करने के लिए मोल मल्टीप्लाई बाय क्या, मोल मल्टीप्लाई बाय मोलर मास बेटा। तो मोलर मास होता है 36.5 HCl, क्लोरीन का 35.5 और एक हाइड्रोजन का हो गया 36.5। सही है। और मोल हमने निकाले, मोल HCl के कितने, 6 मोल के प्रोड्यूस के 12 मल्टीप्लाई कर दे इससे, तो जवाब हमारे पास आएगा, कैलकुलेटर आप खोल लें, आपके पास जवाब आएगा 438 ग्राम। 438 आपके पास ग्राम आएगा। सही है। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या मालूम करना है, सॉल्यूशन मालूम करना है, सॉल्यूशन ऑफ HCl के लिए, क्योंकि हमें ग्राम मिल गए। 27% रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 12। ये आप देख लें कि सॉल्यूशन में 27% हमें सॉल्यूशन HCl का प्रोड्यूस कर रहा है हाइड्रोजन गैस के 12 मोल। तो 438 ग्राम हाइड्रोजन गैस के प्रोड्यूस करने के लिए हमें HCl के लिए कितना सॉल्यूशन चाहिए होगा। तो HCl का जो है सॉल्यूशन पे आते हैं, ये चीज़ यहाँ पे मिटा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम ज़रा लेंथी है, ये प्रॉब्लम आया हुआ है हमारे पास, ये प्रॉब्लम NTS में आया हुआ है, इतना बड़ा प्रॉब्लम उन्होंने दिया हुआ है, इसीलिए मैं करवा रहा हूँ। ये प्रॉब्लम NTS में हमारे पास आया हुआ है। तो आपको पता है 27 ग्राम HCl, 27 ग्राम HCl कहाँ से आए, फ्रॉम 100 ग्राम सॉल्यूशन से। ये बात तो आप मानते हो कि हमारे पास वेट बाय वेट तो 100 ग्राम होता है, मगर उसमें 27 है। अब 1 ग्राम HCl के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 1 ग्राम HCl के लिए तो सिंपल सा फार्मूला जो हम करते आ रहे हैं, 100 डिवाइडेड बाय 27। हमें कितने का मालूम करना है, हमें मालूम करना है 438 का। तो 100 डिवाइडेड बाय 27 मल्टीप्लाई करते हैं 438, तो जवाब आएगा हमारे पास 1622.2 ग्राम। 2%, 1622, क्या बेटा 1622 ये प्रोड्यूस करेगा 438 HCl के लिए। तो ये प्रॉब्लम ऐसे होता है, ये लेंथी है, ये NTS में आया हुआ है। अब हमें डेंसिटी भी दी हुई है, तो डेंसिटी कहाँ हमें
यूज होती है, डेंसिटी यूज होती है क्या, किस चीज़ के लिए, फाइंड आउट वॉल्यूम के लिए। वो कैसे? अब आपको पता है फिजिक्स में पढ़ा होगा, डेंसिटी होती है मास पर वॉल्यूम। वॉल्यूम मालूम करना है तो हम क्या करेंगे, मास पर डेंसिटी। मास हमारे पास अभी हमने निकाला है 1622.2, डिवाइड कर दें वॉल्यूम, ओ सॉरी डेंसिटी, डेंसिटी हमारे पास है 1.14, प्रॉब्लम में दी हुई है। इन सबको आप करेंगे तो हमारे पास वॉल्यूम आ जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास आएगा 423 वॉल्यूम। तो हमारे पास ग्राम आ गए, परसेंटेज आ गया, वॉल्यूम आ गए, तो सारा यहाँ पे हमारे पास ये प्रॉब्लम क्लियर होगा। ये प्रॉब्लम एनटीएस में आया हुआ है बहुत पुराने पेपरों में। तो आप ऐसे भी अगर कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उनके प्रॉब्लम दूसरे चैप्टरों से देख लिया करें, कौन सी टेस्ट में ये आए हुए हैं, क्योंकि ये आपको काम आएंगे। तो आज के लिए इतना लेक्चर काफ़ी है।